बार मेरे कहने से ऊपर कर दो, प्रेम से बोल दीजिए राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे की प्रस्तुति और ये बहुत ही प्यारा सा नृत्य आप सभी के बीच, और पूरा गोदाम भरा है, बारी बारी से परोसेंगे। हर तरह का कार्यक्रम का आयोजन है, गीत संगीत एवं नृत्य का अनोखा संगम आप सभी के बीच। आइए कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा नृत्य। और एक बार जोरदार ताली, थोड़ा ताली गुप्ता जी पधार चुके हैं। सभी जब वो यहाँ पर आए तो मैं चाहता हूँ कि जो जमीन खड़े हो जाए और जोरदार ताली से उनको स्वागत करें। हमारे पीछे हो गए भाई, एक मिनट भाई यहाँ से पीछे हो रहा है सर, एक मिनट आप भी अरे पहुंच जाओ आप भी सर, आप भी पाँच मैडम पीछे आदि करो। बहुत आपका आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद से आज हम लोग जो है इतनी बड़ी। तो साहब आज आप इस प्रोग्राम में आए हैं, तो यहाँ आने का बताइए कि कैसा लग रहा है आपको, और क्या सोच करके आप इस प्रोग्राम में आए थे, कैसा दिख रहा है? मैं अपनी और तरफ से पूर्वांचल कल्याण संघ सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज डॉक्टर आई प्रसाद जी की जो प्रतिमा का यहाँ पर स्थापित किया गया है पूर्वांचल भवन में, एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से पूरा पूर्वांचल परिवार बधाई का पात्र है। ये परिवार हरियाणा का एक अभिन्न हिस्सा है। हरियाणा के विकास गाथा में इस परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है। और आज हमें गर्व है कि हरियाणा वासियों में पूर्वांचली जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जो मेहनतकश लोग, वो हरियाणा वासियों में मैं समझता हूँ उनका एक विशेष स्थान है। तो आज हम बधाई देते हैं ये उपेंद्र जी, इनके प्रधान जो हैं, और इनके धर्मेंद्र यादव जी जो इनके सेक्रेटरी हैं, दूसरा साहब, सभी दीपक जी, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि यही उपला साहब जी द्वारा जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इस जमीन की बात हो या इस भवन के निर्माण की बात हो, उन्होंने इसका मार्गदर्शन किया था। आगे उसके बाद भी लोग आगे इसको लेकर बढ़े हैं। हम इस समाज के साथ हैं, हम इस पूर्वांचल कल्याण संघ के पूरी तरह साथ हैं, ये आगे बढ़े, हमारा पूरा साथ है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप इस समाज के साथ हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है कि जो नौकरियां हैं वो लोकल हरियाणवी को मिलेगी 75%। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि पूर्वांचल समाज के लोग, उन लोगों ने हरियाणा में आकर हरियाणा को अपना घर बनाया और हरियाणा के विकास गाथा में एक बहुत अहम भूमिका निभाने का काम किया। आज जो हरियाणा एक इंडस्ट्रियल स्टेट बना है, उसमें उनके योगदान को किसी से के तुलना में किसी से कम नहीं आंकना चाहिए, और इनके हित को हमेशा इनके हित की तरफ ध्यान रखना चाहिए। इनके हित की ये कोई जो है मैं समझता हूँ कि इनको हरियाणा का अभिन्न हिस्सा मानकर हरियाणा प्रदेश की सरकारों को चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्या ऐसा माना जा सकता है कि यदि सरकार बनती है आपकी, तो ये 75% का
ये तो जो है जो कानून सरकार लेके आई है, इस कानून का तो इनफेक्टिव कानून है। इस कानून में तो कोई इसमें किसी हरियाणा वासी का भी लाभ नहीं होगा, जो सरकार के अनुसार जो सरकार डिफाइन कर रही है उसमें भी किसी को कोई लाभ हुआ नहीं। इससे तो केवल इंडस्ट्री पे तलवार रखी है और निवेश होता है। आज हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में जो नंबर 1 था, आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। तो ये इस प्रकार की नीतियाँ वो समझ के बनाई जाए, ऐसा हमारा मानना है। डैडी आपके साथ जो इनकी समस्या है वो अभी भी बनी हुई है। उस समस्या के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं पूरा आप सुन रहे हैं, यहाँ पे इंटरव्यू ले लिया, अब उसके बाद हमारे से देने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ठीक है। हम सारी बात यहाँ पे करेंगे। और जब हमारी सरकार थी तो जब फरीदाबाद में लगे हमारे विधायक सारे बताते हैं आपको, फरीदाबाद में हुड्डा साहब ने सरकारी रूप से छठ पूजा को बनाने का जो है वहाँ पे नींव रखी थी, और जो है छठ पूजा के लिए घाट सरकारी रूप से तैयार करने का काम फरीदाबाद से शुरू हुआ था। ये नीरज शर्मा जी हमारे विधायक हैं, इनके पिताजी शिव चरण शर्मा जी जो कि पूर्वांचल के बहुत ही जो है चेहरे थे और हमारे कैबिनेट में मंत्री थे। ये एक दर्जा था हमारे सामने। अब आजकल क्या स्थिति हो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पैरवी करी, हुड्डा साहब ने शुरुआत करी, और पिछली बार जब यहाँ आए थे तो हुड्डा साहब ने ये कहा कि केवल गुड़गांव ही नहीं, हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर छठ पूजा के लिए घाट सरकारी रूप से तैयार कराया जाए, कभी हमारी सरकार बनेगी। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रधानमंत्री ही हैं, उनको लेकर पूर्वांचल समाज एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो क्या कहना है और क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम हमारा ये आज हमारा 36वां स्थापना दिवस है। सन 1986 में इस संस्था का निर्माण हुआ था और आज 36 वर्ष उसके पूरे हुए। इसी शुभ घड़ी पे हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति का अनावरण का सोचा, क्योंकि अभी तक गुड़गांव में कहीं भी राजेंद्र बाबू की कोई मूर्ति नहीं है। और हमारे पूर्वांचल समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित हुए और हमारे पूर्वांचल समाज से हैं, सिवान से हैं, और उनका एक मूर्ति लगाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनसे उनका स्मरण करने से ही बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होती है, उनके संदेश बहुत सारे हैं। तो हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी पीढ़ी उनको हमेशा याद रहे। इसी वजह से हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम को रखा है कि मूर्ति का अनावरण आज हम करवाएंगे, ताकि हमारे पूरे पूर्वांचल समाज के लोग आराम से उनके दर्शन कर सके, उनकी बातों को सुन सके, समझ सके और अपने जीवन को कहीं ना कहीं ऐसा बना सके कि राजेंद्र बाबू की जितनी सोच थी इस देश के प्रति उसको कायम कर पाए। इस वजह से ये मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम। अगर हम आज की बात कर रहे थे, आज का जो माहौल बन चुका है, वो हमारे जो बुजुर्ग हुए हैं, जो पहले हमारे राष्ट्रपति हुए या फिर हमारे जो शहीद लोग हो चुके हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं एजुकेशन कहीं खत्म होती दिख रही है, तो क्या कहते हैं? एजुकेशन जरूर कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो गई, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हाँ जरूर कम जरूर कर दी गई है, क्योंकि आजकल थोड़ा कमर्शियलाइज हो गई है चीज़ें, कम जरूर कर दी गई है। इसी चीज़ को सोचते हुए हमने ये मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम अपना आज बनाया कि हम मूर्ति अनावरण करेंगे, ताकि उस चीज़ को हम खत्म नहीं होने दें। हमारे जितने शहीद थे देश के लिए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, या हमारे फौजी भाई हैं, या हमारे बहुत पुराने बहुत ऐसे लोग हैं जो इतिहास में कहीं गुम हो गए हैं, कहीं ना कहीं हम उनको याद करें। तो ऐसा हम हमारी संस्था के द्वारा जरूर ये एक हम लोग मैसेज जरूर देना चाहेंगे कि संस्था में अभी इन सब चीज़ों के लिए लगाई एक सामाजिक संस्था है, जहाँ पे शैक्षिक हम लोग बुद्धिजीवियों को बुला करके इस तरह के वर्कशॉप्स और ये कुछ करवाते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तो क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर आप और अपने पूर्वांचल भवन तक से किया। इसके अलावा हमारे यहाँ मुफ्त सिलाई का सेंटर चलता है। इस भवन में कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। पीछे कोविड में सडनली लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से पूरे देश के जो मजदूर थे सबसे खराब हालत उनकी थी उनके पास, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे। 1 महीना तक संस्था ने अपना व्यवस्था किया, उनको रोज पर डे हमारे कम से कम 1000 से 2000 लोग यहाँ पे हम लोगों ने उनका खाने का अरेंजमेंट किया। पूरे 1 महीना तक कोविड में चलता रहा। मुफ्त हमारा चिकित्सा का यहाँ पे कैंप लगाते हैं, हम लोग आई कैंप लगाते हैं। इस तरह के अनेकों कार्यक्रम हैं जो हम लोग करते हैं, जो समाज के लिए होते हैं, समाज और आसपास के लोग रहने वाले जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। जैसे अब हमारा पिछले बैच में हम लोगों ने करीबन 40 से 45 हमारे यहाँ से महिलाएं ट्रेनिंग लेकर के गई हैं, जो आज अच्छी सफल कारीगर बन गई हैं, 2 पैसे की आमदनी उनकी हो रही है। तो ये बहुत दिल को सुकून वाली बात है कि ऐसे लोग सामने आए, हम उनके लिए कुछ कर पाए, और इस तरीके से अगर वो आगे बढ़ते हैं, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। इसके बाद में प्लेसमेंट की भी सुविधा देते हैं आप? प्लेसमेंट के लिए अभी सिलाई के बाद हमारे ऑन रिकॉर्ड नहीं देते हैं कि हम 100% प्लेसमेंट करवाएंगे, लेकिन हमारे बहुत सारे जनरल मैनेजर तो हमारे समाज के लोग गारमेंट इंडस्ट्री में है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में है, तो उनसे जरूर हम एक बार
सोर्स जरूर करते हैं कि भाई हमारे यहाँ से बच्चों को आप एक बार ट्राई करें, या हमारे यहाँ से कोई लेडीज रही आप उसको ट्राई करें। तो हमारे समाज में हर तरीके के लोग अवेलेबल हैं, जहाँ से हम उनकी मदद से उनको प्लेसमेंट की पूरी कोशिश करते हैं, उनको प्लेसमेंट मिलता है। दीपक जी, पूर्वांचल समाज को लेकर के पहले जो गुरुग्राम के लोग हैं उनमें एक अलग ही सोच थी, वही सोच आज भी क्या आप देखते हैं या नहीं? पहले बहुत अलग सोच थी। जब 1986 की अगर बात करूँ या 80-90 के दशक तक की बात करूँगा तो बहुत अलग सोच थी। एक बिहारी शब्द को गाली के स्वरूप दिया जाता था, और बहुत सारे झगड़े फसाद हुए हैं इस चक्कर में। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने संस्था बनाने का उद्देश्य यही था कि हम यहाँ के लोकल संस्कृति से और बिहार की संस्कृति को आपस में मिला जुला कर साथ चल सकें, क्योंकि हम लोगों की कर्म भूमि यही है। यही अब हमारी कर्म भूमि जरूर थी, लेकिन हमारे बच्चों की ये जन्मभूमि हो गई है, तो उनका हिस्सा उनको मिल जाए, उनका अधिकार उनको मिले, इसलिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। और बहुत गर्व के साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे सभी अध्यक्ष जी, महासचिव भी है, हमारे जितने संस्थापक सदस्य थे जिन्होंने 86 से आज तक मेहनत की है, उनकी वजह से आज हम बहुत हद तक इस काबिल बन गए हैं कि लोग हमें भय की दृष्टि से नहीं देखते हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर आपको लोग इसके बराबरी का दर्जा मिल पा रहा है? बराबरी का दर्जा कुछ जगहों पे मिल रहा है, कुछ जगहों पे नहीं मिल रहा है। जहाँ नहीं मिल रहा है उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं, वो उन लोगों के साथ बैठ करके समझना पड़ेगा। और बाकी अगर मैं अपने संस्था की बात करूँ, पूर्वांचल जन कल्याण संघ की, तो हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं, पावर ग्रिड में GM लेवल पे है हमारे सदस्य, बहुत बड़े बड़े ठेकेदार हैं हमारे सदस्य बहुत बड़े कंपनी के ओनर हैं, छोटे मोटी कंपनी के ओनर्स हैं, गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं हमारे यहाँ। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं तो डेफिनेटली हम लोग उनके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, आपस में बैठ करके चीज़ें कहीं कुछ होती है ऐसा समझ में आता है। लेकिन जो लोग नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, समय के अभाव के कारण, हम लोग कोशिश करते हैं हम उनके पास पहुँचे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सदस्यता नहीं लेते हैं, लेकिन आप बाहर सपोर्ट हम भी उनको करते हैं, वो भी हमें करते हैं। पूर्वांचल के लोगों के लिए क्या प्रदेश सरकार से आप मांग करते हैं? देखिए, 2013 में हमने मांग की थी पूर्वांचल भवन की कि हमें एक सामुदायिक केंद्र चाहिए हमारी आबादी को देखते हुए, और मैं शुक्रगुजार हैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री का। उन्होंने ये ऐलान किया और 6 से 7 महीने के अंदर हमें ये प्राप्त हुआ। और हरियाणा सरकार से मेरी यही गुजारिश रहेगी, जो कई बार हम लोग कागजों में उन तक पहुँचा चुके हैं, कि यहाँ पे प्रॉपर छठ का घाट नहीं है। लाखों श्रद्धालु हैं तो छठ घाट है, हम लोग टेम्पररी घाट बनाते हैं, वहाँ करते हैं, फिर उसको भरा जाता है। हालांकि जब हमने इस भवन के लिए उनसे मांग रखी थी हरियाणा सरकार से, उसमें हमने 6 जगह पे छठ घाट की भी मांग रखी थी, जो कि फाइल अभी नगर निगम और DTP ऑफिस चंडीगढ़ में पेंडिंग है। हम लोग प्रयासरत हैं कि कैसे करके कोशिश करके हम सरकार से उसको एटलीस्ट 2 जगह मिल जाए, ताकि हम शुरू कर पाएँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो छठ है, अब तो ये विश्व का त्यौहार हो गया है, तो ऐसा नहीं है अकेले पुरविया करते हैं। हमारा देखा देखी यहाँ के लोग भी, बहुत लोगों ने शुरुआत कर दी है, और बहुत बढ़ चढ़ करके हमारे साथ वो हिस्सा लेते हैं उसको सफल बनाने के लिए। तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी छठ घाट जो है उसका हम कैसे भी करके सरकार से प्राप्त करें, ये सबसे पहली डिमांड है। बाकी इसके अलावा कुछ रिजर्वेशंस की बात है, और सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, जितने भी हमारे प्रवासी हैं उनके लिए भी हमारी सोच है कि एक सिक्योरिटी उनको जरूर मिलनी चाहिए किसी तरीके की। एक हेल्पलाइन कुछ ऐसा शुरू करे सरकार, प्रवासी हेल्पलाइन टाइप का कुछ इस तरीके का करे, ताकि जल्दी शिकायत पहुंच जाए। आपने अपनी बात आरक्षण मिलेगा तो इस पर पूर्वांचल को क्या आपको नहीं लगता है कि उनके जो अधिकार है उनका हनन होगा कहीं ना कहीं? नहीं, कोई हनन नहीं होगा। हम यहाँ के बाशिंदे, वोट यहाँ डालते हैं, आधार कार्ड यहाँ का बना हुआ है, पिछले 30 साल 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो अब हम बाहरी कैसे होंगे? हमारे पूर्वज थे जो मूल स्वरूप जिनका बिहार था, लेकिन काम करने के लिए, कमाने के लिए हम यहाँ आए। और रही बात जो रिजर्वेशन की बात सरकार ने 75% की थी, तो बहुत जगह ऑब्जेक्शन हुए हैं। और सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति ने सबसे पहले इस पे ऑब्जेक्शन किया था कि ये 100% सक्सेस नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल स्किल्स की बहुत बड़ी कमी है, इस वजह से नहीं है। वो टेक्निकल स्किल शायद प्रवासी लोगों के पास ज़्यादा है, जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट का मानना है। बाकी एक संवेदनशील मुद्दा है, डेफिनेटली सरकार को इस पर गहरी चिंतन करनी चाहिए, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ और इनके साथ बैठ करके इस तरीके का कुछ समन्वय बनाना चाहिए, ताकि किसी के अधिकारों का हनन ना हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है। सर, आपको लगता है कि कोरोना महामारी के बाद पूर्वांचलियों की जो सामाजिक स्थिति है उसमें सुधार आया है? अभी तक मैं ये 100% नहीं कह सकता कि सुधार आया है, लेकिन सुधार आना शुरू हो गया है ये कह सकता हूँ, क्योंकि 2 बार लॉकडाउन लगा और
हमारे पूर्वांचल के लोग बहुत न्यूनतम आय वाले हैं और अगर 6 महीने किसी को खाली बैठना जाए तो वो सारा पैसा जो उनकी बचत है वो खत्म हो जाती है। तो अभी उस चीज़ की रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन हाँ लोग मजबूत हैं, इरादे मजबूत हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो भगवान ने चाहा तो इस साल के अंत तक सभी लोग उसके ऊपर आ जाएंगे जो उनके नुकसान हुए। थैंक यू।